कहा जाता है कि जंगल में सबसे ज्यादा शिकार वही बनता है जो तेज दौड़ता है, और सबसे सुरक्षित वही रहता है जो सही समय पर रुक जाना जानता है। इंसानों की दुनिया में यह बात कोई खुलकर नहीं कहता, क्योंकि यहाँ हर किसी को भागना सिखाया जाता है, ज्यादा पाने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए और ज्यादा साबित करने के लिए। लेकिन एक ऐसा भी नियम है जिसे जान लेने के बाद इंसान की दौड़ खुद ब खुद रुक जाती है और भाग्य उसके पीछे चलने लगता है। यह कहानी उसी छुपे हुए नियम की है और उस जीव की जिसने बिना बोले एक टूटे हुए इंसान को जीवन का असली अर्थ समझा दिया। जंगल की सीमा पर खड़ा निर्भय उस सुबह किसी फैसले पर नहीं, बल्कि किसी अंत पर खड़ा था। शहर ने उसे धीरे धीरे नहीं छोड़ा था, बल्कि एक ही झटके में बाहर फेंक दिया था। नौकरी चली गई थी, पहचान धुंधली पड़ चुकी थी, और सबसे पहले जो टूटा था वह था उसका आत्मसम्मान। लोग कहते हैं कि असफलता इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि असफलता से पहले इंसान पूरी तरह बिखर जाता है। निर्भय भी बिखरा हुआ था, इतना कि अब उसे डर भी महसूस नहीं हो रहा था। और जब इंसान डरना बंद कर देता है, तब वह अनजाने रास्तों की ओर चल पड़ता है। तभी उसने उसे देखा। कोई आवाज नहीं हुई, कोई हलचल नहीं। काला हिरण पेड़ों की छाया में खड़ा था, जैसे वह वहां आया नहीं बल्कि वहीं से पैदा हुआ हो। उसका रंग गहरा था, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा नहीं था। उन आंखों में ठहराव था, ऐसा ठहराव जो केवल उसी के पास होता है जिसने बहुत कुछ खोया हो लेकिन कभी शिकायत ना की हो। निर्भय के पैर वहीं जम गए, न डर से, न रोमांच से, बल्कि किसी अनकहे स्वीकार के कारण। काला हिरण भागा नहीं, यही बात सबसे ज्यादा असामान्य थी। जंगल का हर नियम कहता था कि इंसान दिखते ही जानवर भागते हैं, लेकिन यह हिरण बस देख रहा था, जैसे परख रहा हो, जैसे बिना शब्दों के पूछ रहा हो, तू यहाँ मांगने आया है या समझने। निर्भय कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि हर सवाल का जवाब आवाज में नहीं दिया जाता। कुछ क्षण ऐसे थे जब समय जैसे फैल गया हो। हवा चल रही थी, पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन दोनों स्थिर थे। तभी हिरण ने जमीन पर अपने खुर से हल्की सी चोट की। न यह हमला था, न चेतावनी, बस एक संकेत। उसी पल निर्भय के भीतर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि यह जंगल उसे कुछ देने नहीं वाला, बल्कि उससे कुछ छीनने वाला है, और जो छीनता है वही इंसान को बदल देता है। उस दिन निर्भय जंगल से बाहर नहीं लौटा। उसने वहीं रुकने का फैसला किया, बिना यह जाने कि वह किस परीक्षा में खुद को डाल चुका है। रात गहराने लगी, ठंड बढ़ने लगी, और जंगल की आवाजें साफ होने लगी। कहीं दूर उल्लू बोल रहा था, कहीं पत्तों के बीच कुछ सरक रहा था, लेकिन निर्भय के भीतर जो चल रहा था वह इन सब से कहीं ज्यादा गहरा था। क्योंकि उसी रात जंगल ने तय कर लिया था कि अब निर्भय से उसका पहला भ्रम छीना जाएगा। यह भ्रम की अमीरी पाने के लिए दौड़ना जरूरी होता है, और काला हिरण जो अब भी कहीं पास ही था, यह जानता था कि असली सबक हमेशा शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में दिया जाता है। और यही से शुरू होने वाली थी वह यात्रा, जो निर्भय को पहले तो तोड़ेगी, फिर चुप कर देगी, और अंत में उसे वह सिखाएगी जिसे जान लेने के बाद इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन जंगल में अंधेरा वैसा नहीं था जैसा शहरों में होता है। यहां अंधेरा डर पैदा नहीं करता था, बल्कि सतर्क करता था। निर्भय जमीन पर बैठा हुआ आग जलाने की कोशिश कर रहा था, मगर लकड़ियां गीली थीं और चिंगारी हर बार बुझ जाती थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितना असहाय है। शहर में असहायता भी सुविधाओं के साथ आती है, यहाँ वह नंगी सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी, और उसी ठंड के साथ भीतर कहीं एक सवाल भी जमता जा रहा था, क्या उसने सही फैसला लिया था? तभी उसे याद आया, काला हिरण अब भी कहीं पास था। यह एहसास अजीब था, क्योंकि वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे जंगल की सांसों में वह भी शामिल हो। भूख ने आधी रात के बाद अपना असली रूप दिखाया। निर्भय ने दिन में कुछ नहीं खाया था, और अब पेट की ऐंठन सोच को धुंधला कर रही थी।
उसने आसपास कुछ फल पत्ते खोजने की कोशिश की, लेकिन हर चीज अनजान थी। शहर में वह पैसों की कमी से जूझता था, यहाँ जानकारी की कमी से। उसे समझ में आया कि गरीबी सिर्फ संसाधनों की नहीं होती, कभी कभी समझ की भी होती है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पड़ी। वही काला हिरण चुपचाप खड़ा हुआ, कुछ पत्तियां खा रहा था, न जल्दी न घबराहट। निर्भय ने ध्यान से देखा, हिरण वही पत्तियां खा रहा था जिन्हें वह खुद छूने से डर रहा था। उसी क्षण निर्भय ने पहली बार किसी से सीखे बिना कुछ सीखा कि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान बिना आवाज के मिलता है। सुबह होने से पहले जंगल ने उसे और थकाया। नींद आई नहीं, शरीर दर्द से भरा था और दिमाग में पुराने शहर की आवाजें घूम रही थीं। ताने, सलाह, असफलता के ठप्पे। सूरज की पहली रोशनी जब पेड़ों के बीच से जमीन पर उतरी, तब निर्भय को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया हो। अब वह भाग नहीं सकता था, न वापस जा सकता था। उसी समय काला हिरण फिर दिखा, इस बार और पास। वह रुका, निर्भय की ओर देखा और फिर धीरे धीरे चलने लगा। न संकेत न इशारा, बस चलना। निर्भय कुछ पल रुका, फिर उसके पीछे चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन पहली बार उसे यह जानने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन थोड़ी ऊंची थी और चारों ओर झाड़ियां थीं। वहां हिरण रुक गया। निर्भय ने देखा, जमीन पर पहले से कुचली हुई घास थी, जैसे कोई यहां अक्सर बैठता हो। हिरण ने आसपास देखा, फिर वहीं बैठ गया। निर्भय भी बैठ गया। कई मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। कोई चमत्कार नहीं, कोई संदेश नहीं। निर्भय के भीतर झुंझलाहट उठने लगी। उसे लगा कि शायद यह सब एक भ्रम है, लेकिन तभी उसने गौर किया, हिरण बार बार चारों ओर नहीं देख रहा था। वह शांत था, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था। निर्भय समझ गया कि सतर्कता और बेचैनी में फर्क होता है। बेचैनी डर से पैदा होती है, सतर्कता समझ से। दिन चढ़ने के साथ जंगल की आवाजें तेज हो गईं। पक्षी, कीड़े, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जिंदा था। हिरण उठा और एक छोटी सी जलधारा की ओर चल पड़ा। निर्भय उसके पीछे गया। वहां पानी साफ था, ठंडा और शांत। हिरण ने पानी पिया, फिर थोड़ा रुका और चला गया। निर्भय ने भी पानी पिया। उसे महसूस हुआ कि वह पहली बार बिना जल्दबाजी के कुछ कर रहा है, न समय की चिंता, न किसी लक्ष्य का दबाव। तभी उसे एहसास हुआ कि शहर में वह हमेशा आगे के बारे में सोचता रहा था। अगली सैलरी, अगला पद, अगली तारीख। यहाँ सिर्फ अभी था, और यह अभी अजीब तरह से पूरा लग रहा था। दोपहर तक निर्भय थक चुका था, लेकिन उसकी थकान में अब शिकायत नहीं थी। उसने देखा कि हिरण कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। वह रुकता है, मुड़ता है, कभी पीछे देखता है, कभी रास्ता बदल देता है। निर्भय को समझ आने लगा कि सीधा रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। इंसान सीधा दौड़ता है, इसलिए जल्दी थकता है। हिरण टेढ़ा चलता है, इसलिए दूर तक जाता है। यह कोई उपदेश नहीं था, बस एक दृश्य था, लेकिन निर्भय के भीतर कुछ बैठता जा रहा था। उसे पहली बार लगा कि अमीरी शायद जमा करने का नहीं, बल्कि बचाने का खेल है, ऊर्जा का, समय का और खुद का। शाम होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। निर्भय को याद आया कि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। तभी हिरण एक बड़े पेड़ के पास रुका, जिसकी जड़ें बाहर निकली हुई थीं। वहां हवा कम लग रही थी। हिरण ने वहीं लेटने का संकेत नहीं दिया, लेकिन खुद लेट गया। निर्भय ने समझ लिया, वह भी जड़ों के पास बैठ गया। उस रात ठंड कम लगी, शायद जगह के कारण या शायद भीतर के डर के पिघलने के कारण। उसे लगा जैसे जंगल ने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी परीक्षा बाकी थी। रात के सन्नाटे में निर्भय को दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उसका शरीर सख्त हो गया, पुराना डर लौटने लगा। उसने काले हिरण की ओर देखा। वह शांत था, न भागा न सतर्क हुआ। निर्भय को समझ आ गया कि हर खतरा उतना पास नहीं होता जितना लगता है। इंसान आवाज से डरता है, जानवर इरादे से। धीरे धीरे निर्भय की सांसें सामान्य हो गईं। उसी पल उसने महसूस किया कि जंगल उससे कुछ छीन नहीं रहा था। वह उसे अनावश्यक डर, जल्दबाजी और भ्रम से मुक्त कर रहा था। और उसी रात जब निर्भय ने पहली बार बिना भविष्य की चिंता किए आंखें बंद की, जंगल ने उसके भीतर पहला बीज बो दिया। यह समझ कि जो इंसान हर समय आगे देखने में लगा रहता है, वह कभी देख नहीं पाता कि उसके पास पहले से क्या है। काला हिरण, जो अब अंधेरे में घुल चुका था, यह जानता था कि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है और देखना शुरू करता है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगली सुबह निर्भय को वह देखना था जिसके लिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी तैयार ही नहीं होते। सुबह जब पूरी तरह जागी, तो जंगल ने निर्भय के सामने अपना एक अलग ही रूप खोल दिया। रात की नमी अब पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी।
और धूप धीरे धीरे जमीन तक उतर रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे पर चुपचाप विजय पाली हो। निर्भय उठा तो शरीर में दर्द था, लेकिन मन में अजीब सी स्थिरता थी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह किसी चीज से पीछे नहीं छूट रहा। काला हिरण कुछ दूरी पर खड़ा था, मानो इंतजार कर रहा हो, लेकिन उस इंतजार में कोई जल्दबाजी नहीं थी। निर्भय ने महसूस किया कि यहाँ कोई उसे आदेश नहीं दे रहा, फिर भी वह सही दिशा में बढ़ रहा है। यह एहसास उसके लिए नया था, क्योंकि शहर में वह हमेशा किसी न किसी के निर्देशों पर चलता रहा था। मैनेजर, सिस्टम, समाज। चलते चलते जंगल घना होता गया। रास्ता साफ नहीं था, लेकिन हिरण बिना रुके आगे बढ़ता रहा। निर्भय को कई बार लगा कि यह रास्ता गलत है, कि शायद लौट जाना चाहिए, लेकिन हर बार हिरण का शांत चलना उसे रोक देता। तभी निर्भय ने अपने भीतर एक आदत को पहचाना, हर चीज पर शक करना, हर मोड़ पर डरना। उसने समझा कि शक हमेशा बुद्धि नहीं होता, कई बार वह सिर्फ पुराने डर का रूप होता है। हिरण को देखकर उसे यह भी महसूस हुआ कि सही रास्ता हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन गलत रास्ता अक्सर बहुत सुविधाजनक लगता है। जंगल उसे सिखा रहा था कि आराम और सुरक्षा एक ही चीज नहीं है। दोपहर के समय वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां जमीन पर धूप पूरी तरह फैल रही थी। वहां कुछ और जानवर भी थे, लेकिन दूरी बनाए हुए, शांत। निर्भय को पहली बार समझ आया कि जंगल में भीड़ नहीं होती, सह अस्तित्व होता है। हर कोई अपनी जगह जानता है और उसी जगह में संतुष्ट रहता है। उसे शहर की भीड़ याद आई, जहां हर कोई दूसरे की जगह छीनने में लगा रहता है। यहाँ कोई तुलना नहीं थी, कोई होड़ नहीं। हिरण कुछ देर वहां रुका, जैसे यह जगह भी एक सबक हो। निर्भय को लगा कि शायद असली अमीरी वही है, जहां इंसान दूसरों से नहीं, खुद से संतुलन में रहता है। आगे बढ़ते हुए निर्भय को प्यास लगी, लेकिन इस बार उसने बेचैनी नहीं दिखाई। उसने इंतजार किया, देखा, और कुछ ही देर में पानी का स्रोत खुद सामने आ गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी अक्सर इंसान को गलत निर्णय तक ले जाती है। अगर वह पहले की तरह घबराया होता तो शायद गलत दिशा में चला जाता। अब वह समझने लगा था कि धैर्य कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक सक्रिय समझ है। काला हिरण कहीं से भी शिक्षक नहीं लग रहा था, फिर भी वह हर कदम पर सिखा रहा था, बिना बोले, बिना समझाए। शाम ढलने से पहले जंगल का मिजाज बदल गया। हवा में एक हल्की सी कठोरता आ गई थी, जैसे आने वाले समय की सूचना दे रही हो। निर्भय ने महसूस किया कि अब उसकी परीक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं रहेगी। तभी उसे दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। हिरण एक पल को रुका। इस बार उसकी आंखों में वह ठहराव नहीं, बल्कि गहरी सतर्कता थी। निर्भय ने समझ लिया कि हर शांत क्षण का मतलब सुरक्षा नहीं होता। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान को चुप रहकर भी पूरी तरह जागरूक रहना पड़ता है। यह फर्क समझना ही असली समझदारी है। अचानक एक तेज आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। निर्भय का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने काले हिरण को देखा, वह अब भी वहीं था, न डर न घबराहट। उसी क्षण निर्भय को अपने पुराने जीवन की याद आई, जहां हर छोटी समस्या उसे भागने पर मजबूर कर देती थी। अब पहली बार वह रुका हुआ था, डटा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि साहस का मतलब खतरे का न होना नहीं है, बल्कि खतरे के सामने खुद को संभाल पाना है। रात फिर उतरने लगी, लेकिन यह रात पिछली रात जैसी नहीं थी। निर्भय के भीतर अब अंधेरा नहीं था। वह जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन अब वह यह भी जानता था कि न जानना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है सीखने से इनकार करना। काला हिरण अब उसके बहुत पास नहीं था, लेकिन निर्भय को उसकी जरूरत भी नहीं लग रही थी। जैसे कोई दीपक रास्ता दिखाकर पीछे हट जाए और यात्री अब खुद रोशनी पहचानने लगे। उस दूसरी रात जब निर्भय ने आकाश की ओर देखा, तो उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। वह किसी से पीछे नहीं है, न किसी से आगे। वह बस अपने समय में है। जंगल ने उसे अभी अमीर नहीं बनाया था, लेकिन उसने उसे वह दे दिया था जो अमीरी से पहले जरूरी होता है, स्वयं की समझ। और काला हिरण, जो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, यह जानता था कि अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी, क्योंकि अब निर्भय को जंगल नहीं, बल्कि खुद को समझना था। सुबह जब पूरी तरह जागी, तो जंगल ने निर्भय के सामने अपना एक अलग ही रूप खोल दिया। रात की नमी अब पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी, और धूप धीरे धीरे जमीन तक उतर रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे पर चुपचाप विजय पाली हो। निर्भय उठा तो शरीर में दर्द था, लेकिन मन में अजीब सी स्थिरता थी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह किसी चीज से पीछे नहीं छूट रहा।
काला हिरण कुछ दूरी पर खड़ा था, मानो इंतजार कर रहा हो, लेकिन उस इंतजार में कोई जल्दबाजी नहीं थी। निर्भय ने महसूस किया कि यहाँ कोई उसे आदेश नहीं दे रहा, फिर भी वह सही दिशा में बढ़ रहा है। यह एहसास उसके लिए नया था, क्योंकि शहर में वह हमेशा किसी न किसी के निर्देशों पर चलता रहा था। मैनेजर, सिस्टम, समाज। चलते चलते जंगल घना होता गया। रास्ता साफ नहीं था, लेकिन हिरण बिना रुके आगे बढ़ता रहा। निर्भय को कई बार लगा कि यह रास्ता गलत है, कि शायद लौट जाना चाहिए, लेकिन हर बार हिरण का शांत चलना उसे रोक देता। तभी निर्भय ने अपने भीतर एक आदत को पहचाना, हर चीज पर शक करना, हर मोड़ पर डरना। उसने समझा कि शक हमेशा बुद्धि नहीं होता, कई बार वह सिर्फ पुराने डर का रूप होता है। हिरण को देखकर उसे यह भी महसूस हुआ कि सही रास्ता हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन गलत रास्ता अक्सर बहुत सुविधाजनक लगता है। जंगल उसे सिखा रहा था कि आराम और सुरक्षा एक ही चीज नहीं है। दोपहर के समय वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां जमीन पर धूप पूरी तरह फैल रही थी। वहां कुछ और जानवर भी थे, लेकिन दूरी बनाए हुए, शांत। निर्भय को पहली बार समझ आया कि जंगल में भीड़ नहीं होती, सह अस्तित्व होता है। हर कोई अपनी जगह जानता है और उसी जगह में संतुष्ट रहता है। उसे शहर की भीड़ याद आई, जहां हर कोई दूसरे की जगह छीनने में लगा रहता है। यहाँ कोई तुलना नहीं थी, कोई होड़ नहीं। हिरण कुछ देर वहां रुका, जैसे यह जगह भी एक सबक हो। निर्भय को लगा कि शायद असली अमीरी वही है, जहां इंसान दूसरों से नहीं, खुद से संतुलन में रहता है। आगे बढ़ते हुए निर्भय को प्यास लगी, लेकिन इस बार उसने बेचैनी नहीं दिखाई। उसने इंतजार किया, देखा, और कुछ ही देर में पानी का स्रोत खुद सामने आ गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी अक्सर इंसान को गलत निर्णय तक ले जाती है। अगर वह पहले की तरह घबराया होता तो शायद गलत दिशा में चला जाता। अब वह समझने लगा था कि धैर्य कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक सक्रिय समझ है। काला हिरण कहीं से भी शिक्षक नहीं लग रहा था, फिर भी वह हर कदम पर सिखा रहा था, बिना बोले, बिना समझाए। शाम ढलने से पहले जंगल का मिजाज बदल गया। हवा में एक हल्की सी कठोरता आ गई थी, जैसे आने वाले समय की सूचना दे रही हो। निर्भय ने महसूस किया कि अब उसकी परीक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं रहेगी। तभी उसे दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। हिरण एक पल को रुका। इस बार उसकी आंखों में वह ठहराव नहीं, बल्कि गहरी सतर्कता थी। निर्भय ने समझ लिया कि हर शांत क्षण का मतलब सुरक्षा नहीं होता। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान को चुप रहकर भी पूरी तरह जागरूक रहना पड़ता है। यह फर्क समझना ही असली समझदारी है। अचानक एक तेज आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। निर्भय का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने काले हिरण को देखा, वह अब भी वहीं था, न डर न घबराहट। उसी क्षण निर्भय को अपने पुराने जीवन की याद आई, जहां हर छोटी समस्या उसे भागने पर मजबूर कर देती थी। अब पहली बार वह रुका हुआ था, डटा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि साहस का मतलब खतरे का न होना नहीं है, बल्कि खतरे के सामने खुद को संभाल पाना है। रात फिर उतरने लगी, लेकिन यह रात पिछली रात जैसी नहीं थी। निर्भय के भीतर अब अंधेरा नहीं था। वह जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन अब वह यह भी जानता था कि न जानना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है सीखने से इनकार करना। काला हिरण अब उसके बहुत पास नहीं था, लेकिन निर्भय को उसकी जरूरत भी नहीं लग रही थी। जैसे कोई दीपक रास्ता दिखाकर पीछे हट जाए और यात्री अब खुद रोशनी पहचानने लगे। उस दूसरी रात जब निर्भय ने आकाश की ओर देखा, तो उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। वह किसी से पीछे नहीं है, न किसी से आगे। वह बस अपने समय में है। जंगल ने उसे अभी अमीर नहीं बनाया था, लेकिन उसने उसे वह दे दिया था जो अमीरी से पहले जरूरी होता है, स्वयं की समझ। और काला हिरण, जो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, यह जानता था कि अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी, क्योंकि अब निर्भय को जंगल नहीं, बल्कि खुद को समझना था। अगली सुबह जंगल की हवा में कुछ बदला हुआ था। वह पहले जैसी सहज नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गंभीरता घुली हुई थी, जैसे कोई अनकहा निर्णय लिया जा चुका हो। निर्भय जब उठा तो काला हिरण दिखाई नहीं दिया। पहली बार उसे उसकी अनुपस्थिति महसूस हुई। कल तक जिसकी मौजूदगी उसे दिशा देती थी, आज वही गायब था। एक पल के लिए उसके भीतर हल्की सी घबराहट उठी, लेकिन वह घबराहट टिक नहीं पाई। उसने खुद को रोका और चारों ओर देखा। जंगल वैसा ही था, लेकिन अब उसे देखने वाली आंख बदल चुकी थी। उसे समझ आने लगा कि शायद यह अगली सीख का तरीका है। जब मार्गदर्शक हट जाए, तब शिष्य को खुद चलना सीखना पड़ता है। निर्भय आगे बढ़ा, लेकिन अब कदमों में पहले जैसी अनिश्चितता नहीं थी।
वह हर आवाज पर नहीं रुक रहा था, हर परछाई को खतरा नहीं मान रहा था। चलते हुए उसे एक जगह जमीन पर टूटे हुए पेड़ दिखे, जैसे कभी तेज आंधी आई हो। वहीं पास में कुछ नई कोपलें भी उग रही थीं। यह दृश्य उसे भीतर तक छू गया। शहर में जब कुछ टूटता था तो उसे बेकार मानकर फेंक दिया जाता था। यहाँ टूटना भी किसी नई शुरुआत का कारण बन रहा था। निर्भय को पहली बार यह एहसास हुआ कि असफलता अंतिम स्थिति नहीं होती, वह बस एक अवस्था होती है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। यह समझ किताबों से नहीं आई थी, यह जमीन से उठी थी। दोपहर के समय भूख फिर महसूस हुई, लेकिन अब वह पहले जैसी तीखी नहीं थी। निर्भय ने आसपास ध्यान से देखा और कुछ कंदमूल इकट्ठा किए, जिनके बारे में उसने पहले दिन सिर्फ डर महसूस किया था। इस बार डर की जगह जिज्ञासा थी। उसने धीरे धीरे खाना खाया, जैसे हर कौर के साथ वह अपने भीतर भी कुछ सहेज रहा हो। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा नहीं चाहता, तब थोड़े में भी संतोष मिल जाता है। शहर में उसकी भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, वह मान, पहचान और तुलना की भूख थी। यहाँ वह भूख अपने आप शांत हो रही थी। आगे बढ़ते हुए निर्भय एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां दो पगडंडियां अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। कोई निशान नहीं था, कोई संकेत नहीं। पहले वाला निर्भय होता तो शायद घबरा जाता, किसी को दोष देता या वापस लौट जाता, लेकिन अब वह रुका, बैठा और देखने लगा। उसने हवा की दिशा महसूस की, पक्षियों की आवाज सुनी और जमीन की बनावट पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद उसने एक रास्ता चुना, पूरे विश्वास के साथ नहीं, लेकिन पूरे डर के बिना। उसे समझ आ गया कि जीवन में सही निर्णय हमेशा पूरी जानकारी के साथ नहीं लिए जाते, बल्कि शांत मन के साथ लिए जाते हैं। शाम ढलते ढलते जंगल फिर से घना होने लगा। निर्भय ने महसूस किया कि थकान लौट रही है, लेकिन यह थकान बोझ नहीं थी, यह दिन भर की सीख का भार थी। तभी उसे दूर से हल्की सी हलचल दिखी। वह रुका, ध्यान से देखा। यह कोई खतरा नहीं था, बस जंगल की अपनी गति थी। उसी पल उसे काले हिरण की याद आई, लेकिन इस बार किसी खालीपन के साथ नहीं। अब वह समझ रहा था कि हिरण उसे किसी निर्भरता में नहीं डालना चाहता था, वह उसे स्वतंत्र करना चाहता था, डर से, जल्दबाजी से और झूठी जरूरतों से। रात उतरने से पहले निर्भय ने अपने लिए एक सुरक्षित जगह चुनी। उसने बिना किसी जल्दबाजी के आसपास को समझा, हवा का रुख देखा और जमीन को परखा। यह सब वह पहले भी कर सकता था, लेकिन पहले वह सोचता नहीं था कि उसे यह सब करना चाहिए। अब उसे समझ आ गया था कि सुरक्षा बाहर से नहीं आती, वह समझ से पैदा होती है। आग जली, लेकिन इस बार आग सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं थी, वह आत्मविश्वास का प्रतीक थी कि अब वह खुद के साथ रह सकता है। रात के गहरे सन्नाटे में निर्भय के भीतर पुरानी यादें उभरी। वह नौकरी, वह अपमान, वे अधूरे सपने। फर्क बस इतना था कि अब ये यादें उसे चोट नहीं पहुंचा रही थीं, वह उन्हें देख पा रहा था, बिना उनसे भागे। उसे एहसास हुआ कि इंसान को सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाली चीज होती है अपने अतीत को देखने की हिम्मत। जो यह कर लेता है, वह भविष्य से डरना बंद कर देता है। जंगल ने उसे यह सिखाया था, बिना एक शब्द कहे। और उसी रात तारों को देखते हुए निर्भय ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वह अभी कुछ नहीं बना है, लेकिन वह खोया हुआ भी नहीं है। वह एक प्रक्रिया में है, सीखने की, समझने की, खुद से मिलने की। काला हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब निर्भय के भीतर थी, उसकी चाल में, उसके ठहराव में, उसके निर्णयों में। और यही सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि अब आगे जो भी होगा उसके लिए न जंगल जिम्मेदार होगा, न कोई मार्गदर्शक, सिर्फ निर्भय खुद। जंगल की उस रात के बाद सुबह धीरे धीरे आई, जैसे किसी ने समय को थाम कर रखा हो। निर्भय की नींद खुली तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस हुई। यह स्थिरता आराम की नहीं थी, बल्कि स्वीकार की थी। उसने महसूस किया कि अब वह हर सुबह किसी संकेत की प्रतीक्षा में नहीं जागेगा। जंगल उसके लिए शिक्षक नहीं रहा, वह अब एक दर्पण बन चुका था। पेड़ों की खामोशी में उसे अपने भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी, वह आवाज जो शहर के शोर में दब गई थी। उसने बिना जल्दबाजी के दिन की शुरुआत की, जैसे हर क्षण को जीना भी एक साधना हो। उसके कदमों में अब उद्देश्य था, लेकिन जल्दबाजी नहीं। वह समझने लगा था कि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं, बल्कि सही तरह से चलना होता है। दिन चढ़ने के साथ निर्भय ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां जंगल कुछ कठोर हो गया था। जमीन पथरीली थी, पेड़ कम थे और धूप सीधे गिर रही थी। यह जगह उसे शहर की याद दिला रही थी, जहां हर चीज खुली दिखती है, लेकिन भीतर कुछ छुपा रहता है। यहाँ चलते हुए उसके पैर थकने लगे, प्यास भी बढ़ी और मन में एक पल को सवाल उठा कि क्या वह गलत दिशा में आ गया है। लेकिन इस बार वह सवाल डर से नहीं,
जिम्मेदारी से पैदा हुआ था। उसने रुककर खुद से पूछा कि वह आगे क्यों बढ़ रहा है। जवाब सरल था, भागने के लिए नहीं, समझने के लिए। इसी समझ के साथ उसने आगे कदम बढ़ाया। उसे एहसास हुआ कि कठिन रास्ते अक्सर गलत नहीं होते, वे बस धैर्य मांगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना सूखा हुआ तालाब मिला। पहली नजर में वह बेकार लगा, न पानी न हरियाली, लेकिन ध्यान से देखने पर तालाब के तल में कुछ नमी बाकी थी। निर्भय ने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और थोड़ी देर बाद हल्का सा पानी रिसने लगा। यह पानी साफ नहीं था, लेकिन जीवन देने के लिए पर्याप्त था। उसने वहीं बैठकर पानी पिया और बहुत देर तक उस सूखे तालाब को देखता रहा। उसे अपने जीवन का एक दृश्य याद आया, जब उसने खुद को पूरी तरह खाली मान लिया था, बेकार समझ लिया था। लेकिन जैसे इस तालाब में थोड़ी नमी बची थी, वैसे ही उसके भीतर भी कुछ बाकी था। उसने समझा कि इंसान खुद को तब हार चुका मान लेता है जब वह गहराई से देखना बंद कर देता है। आगे बढ़ते हुए निर्भय को जंगल में कुछ और जीव दिखाई दिए। छोटे जानवर, पक्षी, कीड़े, जो बिना किसी योजना के, बिना भविष्य की चिंता के अपने हिस्से का जीवन जी रहे थे। वह उन्हें देखता रहा और सोचता रहा कि इंसान ही शायद एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भविष्य के बोझ से वर्तमान को कुचल देता है। शहर में वह हर काम किसी परिणाम के लिए करता था, पैसे के लिए, पहचान के लिए, तुलना के लिए। यहाँ कोई तालियां नहीं थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं, फिर भी जीवन पूरी तीव्रता से बह रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि समृद्धि का अर्थ केवल जोड़ना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है। शाम के समय निर्भय एक ऊंचे टीले पर पहुंचा, जहां से जंगल का बड़ा हिस्सा दिखाई देता था। नीचे हर दिशा में पेड़ फैले थे, कहीं घने, कहीं विरल। उसने वहां बैठकर लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन को ऊपर से देख रहा हो, गलतियां, मोड़, रुकावटें और वे रास्ते भी जिन पर वह कभी चला ही नहीं। पहले ये दृश्य उसे भारी लगते थे, लेकिन अब वे सिर्फ दृश्य थे, निर्णय नहीं। उसने महसूस किया कि जीवन को समझने के लिए उसे बदलना जरूरी नहीं, उसे देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। यह एहसास किसी किताब से नहीं, बल्कि इस ऊंचाई से आया था। रात जैसे जैसे पास आई, निर्भय ने अपने भीतर एक और बदलाव महसूस किया। उसे अब अकेलापन नहीं लग रहा था। यह जंगल अब उसे पराया नहीं लगता था, और न ही वह खुद से भाग रहा था। उसे याद आया कि शहर में वह भीड़ के बीच भी अकेला रहता था, क्योंकि वह खुद से संवाद नहीं करता था। यहाँ संवाद था, हर खामोशी में, हर ठहराव में। उसने आग जलाई, लेकिन इस बार आग से ज्यादा उसकी आंखों में रोशनी थी। वह समझ चुका था कि बाहर की आग सिर्फ साधन है, भीतर की आग ही दिशा देती है। रात के गहरे अंधेरे में जब चारों ओर सिर्फ आवाजें थीं, निर्भय को अपने भीतर एक पुरानी इच्छा जागती महसूस हुई, कुछ बनाने की, कुछ अर्थपूर्ण करने की। लेकिन यह इच्छा पहले जैसी बेचैन नहीं थी। इसमें तुलना नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी। यह इच्छा जिम्मेदारी से पैदा हुई थी। उसने समझा कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि विकल्प होना है, डर के बिना चुनने का विकल्प। जंगल ने उसे यह विकल्प दिया था, क्योंकि यहाँ उसने डर के बिना खुद को देखा था। अंततः उस रात निर्भय ने यह स्वीकार किया कि उसका सफर अभी अधूरा है, और शायद हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन यही अधूरापन उसे चलने की वजह देता रहेगा। काला हिरण फिर भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब निर्भय को उसकी तलाश नहीं थी। वह जान चुका था कि सच्चे मार्गदर्शक सामने नहीं चलते, वे भीतर आकार लेते हैं। जंगल, सूखा तालाब, पथरीला रास्ता, ये सब अब उसके भीतर की कहानियां बन चुके थे, और इन्हीं कहानियों के सहारे निर्भय आगे बढ़ने के लिए तैयार था, बिना किसी वादे के, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। अगली सुबह निर्भय की नींद किसी आवाज से नहीं, बल्कि भीतर उठती एक स्पष्टता से खुली, जैसे मन ने खुद उसे जगा दिया हो। उसने महसूस किया कि अब उसका दिन किसी डर या उम्मीद से शुरू नहीं होता, बल्कि एक सजग उपस्थिति से शुरू होता है। जंगल की हर चीज वैसी ही थी, पेड़, पत्ते, हवा, लेकिन निर्भय का उनसे रिश्ता बदल चुका था। वह अब जंगल में खुद को साबित करने नहीं, खुद को समझने आया था। चलते हुए उसे यह एहसास हुआ कि पहले वह हर अनुभव को किसी नतीजे से जोड़ देता था, लेकिन अब अनुभव अपने आप में पूरा लग रहा था। यह बदलाव छोटा नहीं था, क्योंकि इसी बदलाव से इंसान अपने जीवन की दिशा बदलता है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। कुछ आगे बढ़ने पर उसे जंगल का वह हिस्सा मिला जहां रास्ता लगभग गायब हो गया था। झाड़ियां घनी थीं, जमीन असमतल थी, और आगे क्या है यह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। निर्भय रुका। पहले वह ऐसे मौकों पर या तो पीछे लौट जाता या आंख बंद करके आगे बढ़ जाता, लेकिन अब उसने तीसरा रास्ता चुना, समझने का। उसने आसपास देखा, पैरों से जमीन को महसूस किया, और अपने भीतर उठती बेचैनी को बिना दबाए देखा। उसे समझ आया कि जीवन में कई बार रास्ता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम उसे तुरंत देखना चाहते हैं। कुछ रास्ते धीरे धीरे खुलते हैं,
जब इंसान खुद को उनके अनुसार ढालता है। इसी समझ के साथ उसने झाड़ियों को सावधानी से पार किया, बिना लड़ते हुए, बिना खुद को साबित करते हुए। दोपहर होते होते निर्भय को एक पुराना सा पत्थर दिखा, जिस पर समय के निशान साफ थे। वह वहां बैठ गया। पत्थर ठंडा था, स्थिर था, जैसे वर्षों से वहीं बैठा सब कुछ देख रहा हो। निर्भय को लगा कि यह पत्थर उन लोगों जैसा है जो जीवन में बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी टूटते नहीं। उसे अपने जीवन के वे लोग याद आए जिन्हें उसने कमजोर समझ लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शोर नहीं करते थे। अब उसे समझ आ रहा था कि सबसे गहरी ताकत अक्सर सबसे शांत होती है। उसने उस पत्थर को छुआ और पहली बार महसूस किया कि स्थिरता कोई जड़ता नहीं, बल्कि सहनशीलता का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हुए निर्भय को एक जगह जंगल में हलचल दिखाई दी। कुछ जानवर एक साथ भाग रहे थे, जैसे किसी खतरे से दूर जा रहे हों। निर्भय रुका, उसका दिल तेज हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। उसने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की कि खतरा क्या है। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिर चुका था और उसी के कारण यह हलचल हुई थी। उस पेड़ को देखकर उसे अजीब सा दुख हुआ। शायद वह पेड़ वर्षों से वहां खड़ा रहा होगा, कितनी ही आंधियां झेली होंगी, लेकिन अब वह गिर चुका था। फिर उसकी नजर उसी पेड़ के तने से उगती छोटी छोटी शाखाओं पर गई। वहीं उसे जीवन का एक और सच दिखा, गिरना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत की जमीन बनता है। शाम ढलने लगी तो निर्भय ने महसूस किया कि अब वह थकान से डरता नहीं। यह थकान उसे बोझ नहीं लगती, बल्कि एक ईमानदार दिन की गवाही लगती है। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि अब उसे अपने भविष्य की उतनी चिंता नहीं है। न इसलिए कि भविष्य साफ हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसने वर्तमान में टिकना सीख लिया है। उसे याद आया कि शहर में वह हमेशा अगले कदम के बारे में सोचता रहता था और इसी सोच में वर्तमान को खो देता था। जंगल ने उसे सिखाया था कि अगला कदम तभी सही होता है जब मौजूदा कदम पूरे होश में रखा जाए। रात के समय निर्भय को फिर से काले हिरण की याद आई, लेकिन अब यह याद किसी सीख की मांग नहीं कर रही थी। वह एक स्मृति की तरह आई, शांत, बिना अपेक्षा के। निर्भय को समझ आया कि कुछ मुलाकातें जीवन में इसलिए होती हैं ताकि वे हमें छोड़ सकें। अगर वे हमेशा साथ रहें तो हम उनके सहारे चलने लगते हैं। काला हिरण उसे छोड़कर गया था ताकि वह खुद को पकड़ सके। यह समझ निर्भय को भीतर तक छू गई। उसने महसूस किया कि असली गुरु वही होता है जो खुद को अनावश्यक बना दे। रात गहरी हुई और आकाश में तारे साफ दिखने लगे। निर्भय ने ऊपर देखते हुए सोचा कि वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, लेकिन ना ही कोई नया रूप गढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह बस परतों को उतार रहा है, डर की, तुलना की, अपेक्षा की। उसे यह भी समझ आया कि अमीरी और गरीबी दरअसल बाहरी स्थितियां नहीं, आंतरिक अवस्थाएं हैं। जो इंसान भीतर से खाली होता है उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता, और जो भीतर से भरा होता है वह थोड़े में भी पूरा महसूस करता है। उस रात निर्भय देर तक जागता रहा, लेकिन बेचैनी में नहीं। वह अपने ही जीवन को धीरे धीरे समझ रहा था, बिना जल्दबाजी के। उसे एहसास हुआ कि आगे का रास्ता शायद और भी कठिन होगा, शायद जंगल खत्म होगा, शायद दुनिया फिर से शुरू होगी। लेकिन अब वह इस बात से नहीं डरता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं, खुद के साथ खड़े रहना जरूरी है। और इसी समझ के साथ निर्भय ने आंखें बंद की, इस विश्वास के साथ कि चाहे आगे कुछ भी हो, वह खुद से दूर नहीं जाएगा। अगली सुबह जब निर्भय की आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे जंगल ने उसके लिए एक नई परत खोल दी हो। हवा में अब भी वही नमी थी, वही सौंधी गंध, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने महसूस किया कि अब वह जंगल को बाहर से नहीं देख रहा, बल्कि भीतर से समझ रहा है। हर पेड़, हर पत्ता उसे किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था। ऐसी कहानी जो कहीं नहीं जाती, बस जी जाती है। चलते हुए उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन में कई बार हमें उत्तर नहीं मिलते, लेकिन प्रश्न बदल जाते हैं, और जब प्रश्न बदल जाते हैं तो जीवन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। निर्भय अब यह नहीं पूछ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह समझने लगा था कि अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। कुछ दूरी पर चलते चलते उसे जंगल का एक ऐसा हिस्सा मिला जहाँ रोशनी बहुत कम थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और जमीन पर पुरानी पत्तियों की मोटी परत जमी थी। हर कदम फिसलन भरा था। निर्भय रुका नहीं, लेकिन उसने अपनी चाल धीमी कर ली। उसे समझ आया कि हर अंधेरा डराने के लिए नहीं होता, कुछ अंधेरे इसलिए होते हैं ताकि इंसान अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा करना सीखे। उसे शहर के वे दिन याद आए जब सब कुछ साफ दिखता था, फिर भी वह भ्रमित रहता था। यहाँ रास्ता साफ नहीं था,
फिर भी उसका मन स्थिर था। उसने जाना कि स्पष्टता बाहर की स्थिति से नहीं, भीतर की तैयारी से आती है। दोपहर के करीब उसे एक छोटी सी जलधारा मिली जो चुपचाप बह रही थी। न उसमें कोई शोर था, न कोई उफान। निर्भय वहीं बैठ गया और पानी को देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे यह जलधारा उसे जीवन का एक और रहस्य बता रही हो कि जो चीज लगातार बहती रहती है वह रास्ता खुद बना लेती है। पानी पत्थरों से टकरा रहा था, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं रहा था, बस उनके बीच से रास्ता निकाल रहा था। निर्भय को समझ आया कि जीवन में हर टकराव युद्ध नहीं होता। कुछ टकराव हमें लचीला बनाना सिखाते हैं ताकि हम टूटे बिना आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ते हुए निर्भय के मन में पहली बार अपने भविष्य को लेकर एक स्पष्ट इच्छा उभरी। यह इच्छा नौकरी, पैसा या पहचान की नहीं थी। यह इच्छा थी स्वतंत्र होने की। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी से भागने की नहीं थी, बल्कि खुद के सामने ईमानदार होने की थी। उसे एहसास हुआ कि शहर में वह जितना भी कमाता, जितना भी हासिल करता, वह खुद से झूठ बोलता रहता था। यहाँ जंगल में उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसे खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यही सच्ची संपत्ति थी, आत्मसम्मान, जो किसी बाहरी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता। शाम के समय निर्भय एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जमीन थोड़ी समतल थी और आसपास खुले पेड़ थे। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। आग जलाते हुए उसने सोचा कि अब वह जंगल से क्या चाहता है। उत्तर साफ था, कुछ भी नहीं। और इसी कुछ भी नहीं में उसे सब कुछ मिलता हुआ महसूस हुआ। उसने जाना कि जब इंसान अपेक्षाओं से खाली हो जाता है तभी जीवन उसे भरना शुरू करता है। ये बात उसने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन पहली बार महसूस की थी। रात गहराने लगी तो जंगल की आवाजें और तेज हो गईं। किसी जानवर की पुकार, पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं किसी शाखा के टूटने की आवाज। पहले ये सब उसे डरा देती, लेकिन अब वह बस सुन रहा था, बिना प्रतिक्रिया दिए। उसे समझ आया कि डर असल में प्रतिक्रिया का नाम है। जब इंसान हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। निर्भय अब जंगल में अकेला नहीं था, लेकिन किसी पर निर्भर भी नहीं था। यह संतुलन नया था, लेकिन सच्चा था। उसी रात निर्भय को अपने जीवन का सबसे स्पष्ट सत्य समझ में आया। उसने जाना कि अमीर वही नहीं होता जिसके पास ज्यादा होता है, बल्कि वह होता है जिसे कम की जरूरत होती है। शहर में उसकी जरूरतें खत्म नहीं होती थी, यहाँ उसकी जरूरतें खुद ब खुद गिरती जा रही थीं। उसने महसूस किया कि जब जरूरतें कम होती हैं तब विकल्प बढ़ते हैं, और विकल्प ही असली शक्ति होते हैं, डर के बिना चुनने की शक्ति। रात के अंतिम पहर में निर्भय ने आंखें बंद की, लेकिन नींद में जाने से पहले उसने खुद से एक वादा किया। वह जहां भी जाएगा, जंगल से बाहर, फिर से लोगों के बीच, वह इस समझ को साथ ले जाएगा। वह फिर से भीड़ में रहेगा, सिस्टम में रहेगा, लेकिन खोया हुआ नहीं रहेगा। जंगल ने उसे भागना नहीं सिखाया था, बल्कि लौटना सिखाया था, खुद के पास। और यही लौटना उसकी असली जीत थी। आगे रास्ता चाहे जैसा भी हो, निर्भय अब तैयार था, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। सुबह का उजाला फैलते ही निर्भय को लगा जैसे जंगल ने उसके सामने एक और द्वार खोल दिया हो। कोई भौतिक द्वार नहीं, बल्कि समझ का। रात की गहराई से निकलकर दिन की रोशनी में आना अब उसके लिए सिर्फ समय का बदलना नहीं रहा था, यह भीतर के बोझ का हल्का होना था। उसने महसूस किया कि अब उसके कदम अपने आप रुकते नहीं थे, न ही वह खुद को आगे बढ़ने के लिए धकेलता था। चलना अब संघर्ष नहीं था, वह एक स्वाभाविक गति बन चुका था। उसे अपने पुराने जीवन की याद आई, जहां हर सुबह किसी दबाव के साथ शुरू होती थी, कुछ साबित करने का दबाव, किसी से आगे निकलने का दबाव। यहाँ कोई दौड़ नहीं थी, फिर भी वह रुक नहीं गया था। यह एहसास उसके लिए गहरा था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि स्थिरता और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। चलते चलते जंगल का स्वरूप फिर बदलने लगा। अब पेड़ पहले जितने घने नहीं थे, जमीन पर घास कम और मिट्टी ज्यादा दिखाई दे रही थी। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे घट रहा था, जैसे जीवन अपने अगले अध्याय की तैयारी कर रहा हो। निर्भय को समझ आया कि बदलाव अक्सर शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप प्रवेश करते हैं। इंसान उन्हें तब पहचान पाता है जब वह भीतर से तैयार होता है। उसने खुद से पूछा कि अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो क्या वह वही इंसान रहेगा जो यहाँ आया था? जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन यह प्रश्न उसे भारी भी नहीं लगा। उसे अब प्रश्नों से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं होता। दोपहर के समय निर्भय एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन थोड़ी खुली थी और दूर तक देख पाना संभव था। उसने वहीं बैठकर चारों ओर नजर दौड़ाई।
पहली बार उसे एहसास हुआ कि देखने और देखने में कितना अंतर होता है। पहले वह देखता तो था, लेकिन जल्दी में। अब वह देख रहा था, ठहर कर। उसे अपने जीवन के वे फैसले याद आए जो उसने जल्दबाजी में लिए थे, सिर्फ इसलिए कि उसे डर था कहीं वह पीछे न छूट जाए। अब उसे साफ दिख रहा था कि वह कहीं पीछे नहीं छूटा था, बल्कि वह खुद को आगे धकेलते धकेलते थका चुका था। यह समझ उसके भीतर एक शांति छोड़ गई, ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए निर्भय को एक जगह कुछ पुराने निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने कभी वहां डेरा डाला हो, फिर आगे बढ़ गया हो। राख के बचे हुए कण, पत्थरों का गोल घेरा। उसे लगा कि कोई और भी कभी इस जंगल से गुजरा होगा, अपने ही सवालों के साथ। यह सोचकर उसे अजीब सी सांत्वना मिली। उसे एहसास हुआ कि इंसान अपने संघर्षों में जितना अकेला महसूस करता है, असल में उतना अकेला होता नहीं है। हर कोई किसी न किसी जंगल से गुजर रहा होता है, बस जंगल सबके अलग होते हैं। यह समझ उसके भीतर करुणा लेकर आई, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। शाम के समय निर्भय के भीतर एक हल्की बेचैनी उठी, लेकिन यह पुरानी बेचैनी जैसी नहीं थी। यह बेचैनी किसी कमी से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की स्वाभाविक इच्छा से पैदा हुई थी। उसने इसे दबाने की कोशिश नहीं की। उसने सीखा था कि हर भावना को हटाना जरूरी नहीं, कुछ भावनाएं रास्ता दिखाने आती हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि वह अब भाग नहीं रहा है। अगर वह आगे बढ़ रहा है तो इसलिए क्योंकि वह तैयार है, न कि मजबूर। इस छोटे से फर्क ने उसकी पूरी मानसिकता बदल दी थी। रात पास आते आते निर्भय ने फिर से आग जलाई। आग की लपटों को देखते हुए उसे लगा जैसे वह अपने भीतर की पुरानी परतों को जलते देख रहा हो। वह डर जो उसे कमजोर महसूस कराता था, वह तुलना जो उसे छोटा बनाती थी, वह जल्दबाजी जो उसे खुद से दूर ले जाती थी, यह सब एक ही रात में खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसका असर कम हो चुका था। उसने समझा कि परिवर्तन कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा साथी होता है। रात के गहरे सन्नाटे में निर्भय को पहली बार अपने अकेलेपन से डर नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। शहर में वह हमेशा अकेला था क्योंकि वह खुद से कटा हुआ था। यहाँ वह अकेला होकर भी पूरा था क्योंकि वह खुद से जुड़ा हुआ था। यह फर्क समझ में आते ही उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि उतर आई। उसने महसूस किया कि अगर इंसान खुद के साथ बैठना सीख ले तो उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। रात के अंतिम पहर में जब नींद धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी, निर्भय ने यह स्वीकार किया कि उसका सफर अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। जंगल तो एक माध्यम था, असली यात्रा उसके भीतर चल रही थी। डर से समझ की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर, और भागने से स्वीकार की ओर। आगे क्या होगा यह वह नहीं जानता था, लेकिन अब यह न जानना उसे असहज नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि हर चीज का पता होना जरूरी नहीं, बस इतना जानना काफी है कि वह खुद के साथ ईमानदार है। इसी ईमानदारी के सहारे निर्भय ने आंखें बंद की, पूरी तरह आश्वस्त, पूरी तरह उपस्थित। सुबह की ताजगी के साथ निर्भय आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे जंगल अब उसे परख नहीं रहा, बल्कि उसके साथ चल रहा है। पत्तों की सरसराहट में कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक स्वीकृति थी, जैसे प्रकृति कह रही हो कि अब तुम अपने बोझ के साथ नहीं, अपनी समझ के साथ चल रहे हो। निर्भय के भीतर यह साफ हो चुका था कि वह यहाँ किसी मंजिल की तलाश में नहीं है। मंजिल की जगह अब उसके भीतर एक दृष्टि बन रही थी। उसे याद आया कि शहर में वह हमेशा पूछता था, आगे क्या? लेकिन यहाँ सवाल बदल चुका था, अभी क्या? और यही सवाल उसे हल्का रख रहा था। हर कदम के साथ वह यह महसूस कर रहा था कि जीवन को समझने के लिए उसे हर अनुभव को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। कुछ अनुभव बस गुजरने के लिए होते हैं, जैसे हवा, जैसे रोशनी। थोड़ी देर बाद जंगल का रास्ता एक बार फिर कठिन हो गया। चट्टानी जमीन, उभरे हुए पत्थर और बीच बीच में फिसलन। निर्भय का पैर एक बार डगमगाया। वह गिरते गिरते बचा। दिल जोर से धड़का, लेकिन उसके साथ कोई घबराहट नहीं आई। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि गिरने का डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गिर जाने की शर्म खत्म हो गई है। यही फर्क उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। शहर में वह गिरने से इसलिए डरता था क्योंकि लोग देख रहे होते थे। यहाँ गिरने का मतलब था सीखना, और सीखने में कोई अपमान नहीं था। उसने पत्थरों को ध्यान से देखा और अपने कदमों की चाल बदल दी, यह समझते हुए कि हर रास्ता एक ही तरीके से तय नहीं किया जा सकता। दोपहर के आसपास निर्भय एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जंगल अचानक खुल गया था। सामने एक छोटी सी घाटी थी और दूर पहाड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हवा यहाँ अलग थी, थोड़ी तेज, थोड़ी ठंडी। उसने वहीं बैठकर अपनी सांसों को महसूस किया। उसे लगा जैसे यह जगह उसे उसके ही भीतर की गहराई दिखा रही हो।
उसने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता था, और उन पलों को भी जब वह खुद को बहुत बड़ा समझ बैठा था। अब उसे साफ दिख रहा था कि दोनों ही भ्रम थे। इंसान न उतना छोटा होता है जितना डर में लगता है, न उतना बड़ा जितना अहंकार में। यह संतुलन उसे पहली बार इतना स्पष्ट महसूस हुआ। चलते चलते निर्भय को एक बूढ़ा पेड़ दिखा जिसका तना खोखला हो चुका था, लेकिन शाखाएं अब भी हरी थीं। वह पेड़ अजीब तरह से सुंदर लग रहा था, टूटा हुआ लेकिन जिंदा। निर्भय देर तक उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे वह पेड़ उसकी अपनी कहानी कह रहा हो। बाहर से जो खोखलापन दिखता है वही हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वही जगह नई हवा को अंदर आने देती है। उसने समझा कि अगर वह अपने भीतर की दरारों को स्वीकार कर ले तो वहीं से रोशनी भी आएगी। यह सोच उसे भीतर तक छू गई, क्योंकि उसने अब तक अपनी कमजोरियों को छुपाने में ही अपनी ताकत लगा दी थी। शाम ढलते समय निर्भय ने महसूस किया कि उसके भीतर अब भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बन रही। पहले यह बात उसे डराती, लेकिन अब यह उसे आजाद करती थी। उसने समझा कि योजना और दिशा अलग अलग चीजें हैं। दिशा भीतर से आती है, योजना बाहर से बनाई जाती है। अगर दिशा साफ हो तो योजनाएं खुद बदलती रहती हैं। यह समझ उसे जीवन के प्रति लचीला बना रही थी। उसे लग रहा था कि अगर कल जंगल खत्म भी हो जाए तो वह घबराएगा नहीं, क्योंकि अब वह जानता था कि बाहरी रास्तों से ज्यादा जरूरी भीतर का रास्ता होता है। रात के समय निर्भय को एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को उसी शहर में देखा जहां से वह टूटा हुआ निकल आया था, लेकिन इस बार शहर वैसा नहीं लग रहा था। वही सड़कें, वही इमारतें, लेकिन उनमें उसका डर नहीं था। लोग बोल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन वह उनसे कट नहीं रहा था। वह उनके बीच था, फिर भी अपने भीतर स्थिर। नींद खुलते ही उसे एहसास हुआ कि जंगल ने उसे दुनिया से भागना नहीं सिखाया, बल्कि दुनिया में रहते हुए खुद को बचाए रखना सिखाया है। यह एहसास इतना साफ था कि उसकी आंखें भर आईं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने पहली बार सोचा कि शायद उसका यह सफर किसी दिन वापस शहर की ओर भी मुड़ेगा। पहले यह विचार उसे बेचैन करता, लेकिन अब नहीं। अब उसे पता था कि जगह बदलने से इंसान नहीं बदलता, दृष्टि बदलने से बदलता है। अगर वह वापस गया भी तो वह वही निर्भय नहीं होगा जो टूटा हुआ गया था। वह सवाल पूछेगा, लेकिन डर से नहीं। वह काम करेगा, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह सोच उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास छोड़ गई, बिना किसी शोर के। और उस दिन के अंत में जब सूरज ढल रहा था और आकाश में रंग घुल रहे थे, निर्भय ने यह महसूस किया कि उसका जीवन अब किसी एक कहानी में नहीं बंधा है। यह एक बहती हुई धारा है जिसमें मोड़ आएंगे, ठहराव आएगा और कभी कभी उफान भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह धारा से लड़ नहीं रहा था, वह उसके साथ बहना सीख रहा था, पूरी सजगता के साथ। जंगल ने उसे यह नहीं सिखाया कि क्या पाना है, बल्कि यह सिखाया कि कैसे रहना है, और यही सीख उसके साथ रहेगी, चाहे आगे जंगल हो या शहर, अकेलापन हो या। जंगल के आखिरी दिनों में निर्भय को यह साफ महसूस होने लगा था कि यह स्थान अब उसे रोक नहीं रहा, बल्कि विदा की तैयारी कर रहा है। हवा में वही गंध थी, पेड़ों की वही सरसराहट, लेकिन उनके बीच अब वह कसाव नहीं था जो किसी परीक्षा के समय होता है। यह वैसा ही था जैसे कोई गुरु अंतिम पाठ बिना शब्दों के दे रहा हो। अब जाओ और जो सीखा है उसे जियो। निर्भय को पहली बार यह समझ आया कि किसी स्थान से जुड़ाव तब पूरा होता है जब वहां से जाने का विचार भारी न लगे। उसने जंगल में बिताए हर दिन को याद किया, डर, भूख, अकेलापन और फिर धीरे धीरे उभरती स्पष्टता। यह सब किसी चमत्कार से नहीं हुआ था, बल्कि लगातार देखने, रुकने और स्वीकार करने से हुआ था। यही वह प्रक्रिया थी जिसने उसे भीतर से बदल दिया था। एक सुबह चलते चलते पेड़ों के बीच से उसे खुला आकाश दिखने लगा। जंगल पतला हो रहा था। निर्भय के कदम अपने आप धीमे हो गए। यह वह क्षण था जब अंत सामने होता है और मन पीछे मुड़कर देखना चाहता है। उसने पीछे देखा, घना जंगल, छायाएं, अनगिनत रास्ते, और उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ कुछ पाने नहीं आया था, बल्कि कुछ छोड़ने आया था। उसने यहाँ अपनी जल्दबाजी छोड़ी थी, अपनी तुलना छोड़ी थी, और सबसे जरूरी खुद से भागने की आदत छोड़ी थी। जंगल ने उससे कुछ छीना नहीं था, उसने खुद को छोड़ दिया था। यही अंतर अब उसे साफ दिख रहा था। जंगल से बाहर निकलते ही निर्भय को एक कच्ची सड़क दिखाई दी। दूर कहीं मानव बस्ती के संकेत थे। यह वही दुनिया थी जिससे वह टूटा हुआ भागा था, लेकिन अब उसके भीतर भागने की कोई इच्छा नहीं थी।
उसने सड़क पर कदम रखा, लेकिन उस पुराने डर के साथ नहीं। अब वह जानता था कि दुनिया बदली नहीं है, बदला है उसका देखने का तरीका। लोग वही होंगे, दौड़ते हुए, तुलना करते हुए, असंतुष्ट, लेकिन अब वह उनके बीच खो नहीं जाएगा। उसने सीखा था कि भीतर का ठहराव बाहरी शोर से बड़ा होता है। बस्ती के पास पहुंचते ही उसे कुछ लोग दिखे, साधारण चेहरे, साधारण बातें। किसी ने उसे देखा, किसी ने नहीं। निर्भय को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले वह चाहता था कि उसे देखा जाए, पहचाना जाए। अब उसे पता था कि पहचान बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। उसने एक छोटे से ढाबे पर बैठकर खाना खाया, साधारण दाल, रोटी, पानी, लेकिन इस साधारणता में उसे वह तृप्ति मिली जो शहर के महंगे भोजन में भी नहीं मिलती थी। कारण साफ था, अब वह खाने के साथ अपनी बेचैनी नहीं खा रहा था। कुछ दिनों बाद निर्भय शहर लौट आया। वही इमारतें, वही सड़कें, वही शोर, लेकिन अब वह शोर उसे तोड़ नहीं रहा था। वह काम की तलाश में निकला, लेकिन इस बार यह तलाश अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए नहीं थी। वह काम चुनना चाहता था, खुद को बेचना नहीं। उसे एक साधारण सी नौकरी मिली, बड़ी तनख्वाह, न बड़ी पदवी। पुराने निर्भय के लिए यह अस्वीकार्य होता, लेकिन अब उसे इसमें कोई हीनता नहीं लगी। वह जानता था कि उसकी कीमत उसकी पदवी से तय नहीं होती। वह काम करता, ईमानदारी से, पूरे मन से, और फिर समय पर घर लौट आता, खुद के पास। धीरे धीरे लोग उसके बदलाव को महसूस करने लगे। वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता तो शब्द हल्के नहीं होते थे। वह जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता था, लेकिन जब देता तो स्पष्ट होती थी। कुछ लोग उससे सलाह मांगने लगे। वह उन्हें उपदेश नहीं देता था, वह बस सुनता था, और यही सुनना लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। निर्भय समझ चुका था कि हर किसी को समाधान नहीं चाहिए होता। कई बार सिर्फ कोई चाहिए होता है जो बिना जज किए सुने। कभी कभी रात में उसे जंगल की याद आती, काले हिरण की भी, लेकिन अब यह याद किसी कमी की तरह नहीं आती थी। यह एक आधार की तरह आती थी, जैसे भीतर कोई शांत बिंदु हो, जहां से वह कभी भी खुद को फिर से संतुलित कर सकता है। उसने समझ लिया था कि काला हिरण कोई बाहरी प्राणी नहीं था, वह उस ठहराव का प्रतीक था जो हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन जिसे देखने के लिए साहस चाहिए। निर्भय ने वह साहस जुटा लिया था। वर्ष बीतते गए। निर्भय की जिंदगी बाहर से बहुत अलग नहीं दिखती थी, लेकिन भीतर वह एक अलग ही व्यक्ति था। वह अब अमीर होने की परिभाषा जानता था, डर के बिना निर्णय लेना, तुलना के बिना जीना, और खुद से आंख मिलाकर बात कर पाना। उसने पाया कि जो इंसान यह कर लेता है, वह दुनिया में कहीं भी हो, वह खोया हुआ नहीं होता। एक दिन वह फिर जंगल की सीमा के पास पहुंचा। इस बार किसी टूटन में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में। वह भीतर नहीं गया, उसने बाहर से ही जंगल को देखा, हाथ जोड़कर नहीं, सिर झुकाकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर, जैसे किसी पुराने मित्र को देखा जाता है जिसने जीवन का सबसे कठिन समय पार करवाया हो। उसे भीतर से आवाज आई, अब तुम्हें यहाँ लौटने की जरूरत नहीं, जो चाहिए था वह तुम अपने साथ ले आए हो। निर्भय वापस मुड़ा और अपने रास्ते पर चल पड़ा, न तेज न धीमे, बस संतुलित। उसकी चाल में अब जंगल था, उसकी आंखों में स्पष्टता थी, और उसके भीतर वह शांति थी जो किसी भी दौलत से बड़ी होती है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि निर्भय की तरह हर इंसान की यात्रा चलती रहती है। लेकिन इस कहानी का यही अंत है कि जब इंसान भागना छोड़ देता है तो जीवन खुद उसके साथ चलने लगता है। जब कहानी अपने अंत पर पहुंचती है, तब अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, लेकिन हिरण की इस कथा में जो अधूरा लगता है, वही असल में पूरा हुआ है। यह कहानी किसी मंजिल पर पहुंचने की नहीं, बल्कि उस समझ की है जो इंसान के भीतर जन्म लेती है। काला हिरण कभी सामने आकर आदेश नहीं देता, न ही वह रास्तों के नक्शे बनाता है। वह बस चलता है, कभी रुकता है, कभी देखता है, और इसी चुप्पी में इंसान को यह सिखा जाता है कि हर दौड़ जरूरी नहीं होती और हर तेज कदम सही दिशा में नहीं ले जाता। निर्भय ने जंगल को छोड़ दिया, लेकिन जंगल निर्भय के भीतर बस गया, क्योंकि वह हिरण कोई साधारण जीव नहीं था। वह उस ठहराव का प्रतीक था जो सही समय पर इंसान को रोक लेता है। वह उस समझ का रूप था जो बिना बोले यह बता देती है कि डर हर बार सच नहीं होता और रुकना हर बार हार नहीं होती। हिरण ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसने बहुत कुछ बदल दिया। आज यदि इस कहानी को सुनने या पढ़ने के बाद आपके भीतर भी थोड़ी सी शांति उतर आई हो, या कहीं मन के कोने में कोई अनकहा सवाल जाग गया हो, तो यह संयोग नहीं है। इसका अर्थ यही है कि यह कथा आपके भीतर भी किसी दरवाजे को छू गई है। शायद आपके जीवन में भी कभी ऐसा ही कोई मोड़ आया हो,
जहां भागने के बजाय रुकना जरूरी था, क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उनके अर्थ वहीं खत्म नहीं होते। वे इंसान के भीतर चलते रहते हैं, हर उस पल में जब वह जल्दबाजी के बजाय समझ को चुनता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल के बीच काले हिरण के कदमों की हल्की सी आहट, जो दिखाई भले ना दे लेकिन लंबे समय तक महसूस होती रहती है। अगर इस हिरण की कहानी ने आपके भीतर कहीं एक पल के लिए भी ठहराव पैदा किया हो, अगर निर्भय की इस यात्रा में आपको अपनी ही जिंदगी के सवाल, डर या उलझने दिखाई दी हो, तो बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जिंदगी मोटिवेशन चैनल अपने उद्देश्य की ओर सही कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम उन मौन सीखों को सामने लाते हैं जो जीवन हमें हर दिन देता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। यहाँ हम उस डर को पहचानना सिखाते हैं जिससे भागते भागते इंसान खुद से दूर हो जाता है। और यहाँ हम उन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं जो कभी एक हिरण की शांत चाल में छिपे होते हैं, तो कभी हमारे अपने अकेलेपन में। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर गई हो कि मार्गदर्शक हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी दी हुई सीख भीतर रह जाती है, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया हो कि सही दिशा अक्सर तब मिलती है जब कोई दिशा दिखाने वाला सामने नहीं होता, अगर इसने आपको भीतर से थोड़ा सा भी बदल दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने परिवार, अगर आप ऐसी ही गहरी, शांत और जिंदगी को भीतर से बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, जो शोर नहीं करती लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर समझना चाहते हैं, डर से नहीं बल्कि समझ से आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने भीतर के जंगल को सुनते रहिए, डर से नहीं, समझ से चलते रहिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में रास्ते बाहर नहीं मिलते, रास्ते इंसान के भीतर बनते हैं।